जी हाँ साथियों, मैं शोनी आप सभी का डिफेंस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। तो आज हम लोग देखेंगे हिंदी की दूसरी क्लास। ओके ना। तो हम लोगों ने सीखा था भाषा का विकास, हम लोग सीख चुके हैं। ओके ना। तो आज हम लोगों को देखना है कि मैंने यहाँ तक ला करके छोड़ा था कि जो हिंदी होती है, हिंदी की क्या होती है, 5 उपभाषाएं होती, उपभाषाएं 5 उपभाषाएं होती है। ओके ना। और एक क्या होती, एक होती है राज्य भाषा, जो कि आपको मालूम है हिंदी होती है। ओके ना। और क्या चीज होता है आपको मालूम होना चाहिए, 17 बोलियां होती हैं। क्या चीज होती हैं, 17 बोलियां होती हैं। ओके ना। तो जो चीज है आज हम लोग सीखेंगे 5 उपभाषाओं के बारे में, क्या चीज होती है। ओके ना। सबसे पहली उपभाषा है पूर्वी पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी को हम लोग देखेंगे। पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी बोली आती है, तो ट्रिक से हम लोग सीखेंगे ABC। ए से क्या होता है, अवधि। क्या होता है, अवधि। फिर V से क्या होता है, B से आप सबको मालूम होना चाहिए, B से होता है आपका बघेली। क्या हो गया, बघेली। C से छत्तीसगढ़ी। क्या होता है, छत्तीसगढ़ी हो गया, छत्तीसगढ़ी। ओके ना। तो ये जो ट्रिक है आप सबको मालूम है, अवधि में रामायण रामायण की रचना हुई है। और एक चीज और आपको मालूम होना चाहिए, पद्मावत की भी रचना हुई है। ओके ना। जी हाँ। तो आते इसके बाद हम लोग अब दूसरी उपभाषाओं पे जैसे हम लोग आते हैं अब आते हैं हम लोग पश्चिमी बोली पे। कहाँ पे आते हैं, दूसरा पश्चिमी हिंदी, सॉरी बोली नहीं हिंदी, पश्चिमी हिंदी की ओर आते हैं। ओके ना। तो इसके लिए ट्रिक है, ट्रिक आता है बाबू खबाक। बाबू खबाक आ गया। ओके ना। बा से क्या होता है, बांगरू होता है, बांगरू। फिर बू से क्या होता है, बुंदेली होता है, बुंदेली। फिर ख से क्या होता है, खड़ी बोली, खड़ी बोली होता है। बा से क्या होता है, ब्रज भाषा, ब्रज भाषा होता है, ब्रज भाषा होता है। ओके ना। उसके बाद क से क्या होता है, कन्नौजी होता है, कन्नौजी, कन्नौजी होता है। क्या होता है, कन्नौजी। जो खड़ी बोली को हम क्या कहते हैं, कौरवी भी कहते हैं, कौरवी भी कह लेते हैं, कौरवी भी कह लेते हैं, या आकार बहुला भी कहते हैं। क्या कहते हैं, आकार बहुला, आकार बहुला भी कहते हैं। ये क्या कहते हैं, आकार बहुला भी कहते हैं। अब जो हमारी ब्रज है इसको उकार बहुला कहते हैं। क्या कहते हैं, उकार बहुला, उकार बहुला कहते हैं। याद रखना चाहिए, खड़ी बोली को क्या कहते हैं, कौरवी या आकार बहुला भी कहते हैं। लेकिन जो हमारी क्या है, ब्रज भाषा है, इसको क्या कहते हैं, उकार बहुला भी कह लेते हैं। ओके ना। जी हाँ। तो इसके बाद आते हैं हम लोग अब बांगरू पे। बांगरू क्या है, इसको आप लोग जानते हैं हरियाणवी भी कहते हैं, हरियाणी, हरियाणवी। ओके ना। इसको भी हम लोग कह लेते हैं। और इसको क्या कहते हैं, ओकार बहुला। क्या कहते हैं, ओकार बहुला कहते हैं, बहुला। ओके ना। जो हिंदी है उसको क्या कहते हैं, आकार। जो ब्रज उसको उकार, और जो क्या है बांगरू उसको कहते हैं ओकार, इसको कौरवी। और क्या है ये, हरियाणवी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए तीसरे पे आते हैं, बिहारी हिंदी। और कहाँ पे आते हैं, बिहारी हिंदी पे। तीसरा है बिहारी हिंदी। बिहारी हिंदी को हम लोग देखना है। बिहारी हिंदी का भी ट्रिक है, बिहारी हिंदी का ट्रिक है मैम बी। क्या चीज, मैम बी। मै से क्या होता है, मैथिली होता है। क्या होता है, मैथिली। क्या होता है, मैथिली होता है। मौ से क्या होता है, मगही होता है, मगही। बी से क्या होता है, भोजपुरी होता है। क्या है, भोजपुरी होता है। ये क्या होता है, भोजपुरी होता है। तो आप सबको मालूम होना चाहिए, आप सबको यह सारी चीज मालूम होना चाहिए कि जो मगही है, मगही एकलौती बोली है, एकलौती, एकलौती बोली है, बोली है। जो जो भारतीय संविधान, भारतीय संविधान की 8वीं सूची में इसको स्थान दिया गया है। भारतीय संविधान के 8वीं
अनुसूची में स्थान दिया गया। याद रखना चाहिए इकलौती बोली है और इसको कब दिया गया? 22 दिसंबर 2003 को दिया गया। 22 दिसंबर 2003 को दिया गया है। और इसकी लिपि हम देखते हैं, ओके ना, जो मगही है, आप समझ रहे हैं ना, सॉरी मैथिली जो है इसको आप समझ रहे हैं। चलिए, और ये क्या चीज होता है कि जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, इसमें ही रचा गया है क्या चीज आपका? पदावली जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। फिर है कृतिलता है, लिखनावली है। और क्या चीज है आप? गोरक्षवती है, गोरक्षवती। ये सब क्या है? मैथिली में लिखे गए हैं, ओके ना। क्या चीज है? मैथिली में लिखे गए हैं, ओके ना। और इसकी लिपि क्या होती? इसकी लिपि देवनागरिक व तिरुहिता लिपि कहते हैं, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट, ओके ना। इसके बाद आते हैं हम लोग अब टाइप, यानी कि हिंदी बोली नंबर 4 की ओर आते हैं। तो हम लोग लिखते हैं नंबर 4 पे राजस्थानी। क्या लिखते हैं नंबर 4 पे? राजस्थानी हिंदी के बारे में हम लोग जानते। ये तो आसान होती है, आप सबको मालूम है कि मेवाती जो कि आसानी है ना, मेवाती, मारवाड़ी, या चाहे ढूढ़ाली लिखिए पहले, ढूढ़ाली। आप सबको इसके लैंग्वेज से ही समझ में आ जाएगा ये क्या है। मारवाड़ी, ओके ना, मारवाड़ी। चौथा है मालवी, ये तो ऐसे मेवाती, मारवाड़ी, मालवी, ढूढ़ाली, ओके ना। तो ये क्या हो गया? ए हो गया। उसके बाद आते हैं नंबर 5 पे पहाड़ी हिंदी। क्या है? पहाड़ी हिंदी को हम लोग देखते हैं। पहाड़ी हिंदी में क्या चीज होता है? पहाड़ी हिंदी में आपको मालूम है कुमायूनी है, हो गया। फिर क्या हो गया? गढ़वाली हो गई। क्या हो गया? गढ़वाली हो गया, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, ओके ना। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि चलिए अब देखते एक थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने कहा था कि जो हमारी भाषा थी प्राकृतिक, उसी का बिगड़ा हुआ रूप क्या है? अपभ्रंश है। लेकिन 1000 ईस्वी में अपभ्रंश को हम सौर सेनी के रूप में जानने लगे, जो मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। क्या होती है? बोली जाती है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती। कहाँ के? मथुरा के। आप सबको मालूम है कि मथुरा की राजधानी भी सौरसेनी हुआ करती थी, ओके ना। चलिए, और जो सौरसेनी चलिए लिखते हैं। सौरसेनी के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। पश्चिमी हिंदी, फिर राजस्थानी, फिर क्या चीज है? राजस्थानी हिंदी, गुजराती, मगही, ओके ना। क्या चीज? मगही, बिहारी हिंदी, ये सब क्या है? बंगला, उड़िया और क्या? असमिया। ये सब क्या है? हमारी सौरसेनी हिंदी के रूप में जानी जाती है। सब क्या है? सौरसेनी हिंदी के रूप में जानी जाती है। इसके बाद आते हैं हम लोग अर्धमागधी की ओर। कहाँ पे आते हैं? अर्धमागधी, अपभ्रंश,
भ्रंश, ये क्या चीज आप सबको मालूम होनी चाहिए, पूर्वी हिंदी है। क्या है? पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी है। ओके ना जी हाँ। उसके बाद आते हैं खस, जो हिंदी होती है क्या चीज, पहाड़ी क्षेत्रों में बोली जाती है, पहाड़ी हिंदी भी कह लेते हैं खस। ओके ना। इसके बाद आते हैं हम लोग ब्रांचड़ हिंदी। ब्रांचड़ हिंदी को कहाँ पर बोलते हैं? सिंधु, 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 महाराष्ट्र, 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 और क्या, मराठी, मराठी या महाराष्ट्री एक ही है वो तो, ठीक है ना। अब पैसची, पैसची जो होती है ये बोली जाती है पंजाब, पंजाब लहदा क्षेत्र में, लहदा, लहदा, लहदा क्षेत्र में, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, जो कि क्या चीज है, बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके ना। इसके बाद आते हैं हम लोग एक बार देखते हैं संक्षिप्त में, संक्षिप्त में, संक्षिप्त में हिंदी का विकास, हिंदी का विकास देखते हैं संक्षिप्त में कैसे क्या किया गया है। आप सबको मालूम है कि जो कि भाई स्टार्ट में क्या चीज होगा कि आपने सीखा है वैदिक संस्कृत, क्या चीज सीखा है, वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। ओके ना। फिर आया था हमारा लौकिक संस्कृत, फिर लौकिक संस्कृत, ठीक है, लौकिक संस्कृत। फिर उसके बाद क्या आ गया था, लौकिक के बाद हमारा आया था पाली, पाली के बाद हिंदी, सॉरी पाली के बाद प्राकृतिक, प्राकृतिक आया था। फिर इसके बाद अपभ्रंश आया था, अपभ्रंश, फिर अवहट्टम, अवहट्टम आया था। ओके ना, अवहट्टम। ओके ना। उसके बाद हमारी प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी जो आज हम लोग इसका उपयोग करते हैं, यानी कि प्राचीन के बाद मध्यकालीन, 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 फिर क्या चीज आ जाएगा हमारा आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी। तो मैंने कहा था इसको कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। ओके ना। और इसको मैं क्या कहा था, 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। इसको मैं कहा था 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1 ईसा पूर्व तक। इसको मैं क्या था, 1 ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक। इसको मैं क्या कहा था, 500 ईस्वी से लेकर के 1000 ईस्वी तक। इसको 1000 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी तक। और इसको मैं क्या कहा था, 1100 ईसा पूर्व से लेकर के 1450 यानी कि 1450। उसके बाद मैं कहा था ये 1450 से लेकर के 1850 तक, और ये आधुनिक आज तक है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है। और ऊपर से यदि यह मेरी वीडियो आप सभी को ठीक लगी है तो लाइक शेयर जरूर, और जो लोग चैनल को अब तक नहीं किए सब्सक्राइब जरूर करें, सब्सक्राइब। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।